उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी एक पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ जीत करके माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप देने जा रही है। तो स्वतंत्र है बोलने के लिए, हम 80 जीत रहे हैं। डकैतों का गिरोह होता था तो वो जय भवानी करके कहीं लूटने जाता था, जय भवानी बोलता था। अब किसी को मारना हुआ, लूटना हुआ तो जय श्री राम करके लूटा जा रहा है। ये भाजपा के जय श्री राम है। मैंने कहा ना, राम हमारे आचरण है, राम हमारे आराध्य हैं, उनका कोई विभाजन नहीं है। ये 400 पार ये कह रहे हैं कि सरसों का तेल 400 रुपए पार होगा, पेट्रोल 400 रुपए पार होगा, 4000 रुपए पार होगा सिलेंडर। हिम्मत है, इनसे पूछ लीजिए पुलवामा की जांच कराने की बात करेंगे। प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय है यहाँ बगल की गली में, दिखा देता हूँ। अगर सीवर ओवरफ्लो न मिला तो जो कहिए सो। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनावी फिजा क्या कह रही है? बीजेपी, कांग्रेस और सपा किस तरह चुनावी तैयारी कर रही है और अपनी अपनी जीत को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, ये जाना हमारे सहयोगी आशुतोष ने। हॉस्पिटल है टाटा का, वो सरकार गिन रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब थे उस टाइम यहाँ एम्स स्वीकृत हुआ था, उस एम्स को यहाँ से हटा दिया। प्रधानमंत्री जी से जनता ये सवाल कर रही है कि आपने एम्स से यहाँ से हटाया क्यों? और भाई साहब जो कह रहे हैं ना, इन्होंने प्रधानमंत्री को गली का नेता बना दिया है। गली का मुद्दा तो आप बता रहे हैं। अरे भाई, गली का नेता बना दिया है। ये जो बदलाव की बात कर रहे, छोटे से छोटे विश्वनाथ कॉरिडोर और ये सारी बातें, राम मंदिर, एक बात तो राम मंदिर। अरे भैया, राम मंदिर मोदी जी ने बनाया? राम मंदिर नहीं, सरकार ने। मोदी जी का, उसमें आप मोदी जी का अचीवमेंट मानते हैं? बीजेपी तो कह रही है ना। मैं अब राम मंदिर पे एक बात बता देता हूँ आपको। प्रवीण भाई तोगड़िया ने ये बात कही थी कि जब विपक्ष के लोगों की सरकारें होती थी तो हम कहते थे कानून बना के, अध्यादेश ला के राम मंदिर निर्माण कीजिए। तो भाई वो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने कहा कि कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट जो कहेगा वो होगा। ये तो कह रहे हमने राम को लाया है, इनका कहना है हम राम को लाया। नहीं, राम हमारे आराध्य हैं। राम केवल नाम नहीं है, राम हर सनातनी का आचरण है और हमने अपने आचरण को बनाए रखा। ये हमारी नैतिक जीत है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता इस बात की साक्षी है और आज अयोध्या में पहुंचने वाला हर सनातनी हमारे इस योगदान को स्वीकार करता है। वरुण गांधी एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे बीच में रहे हैं। पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने का अवसर दिया, उन्होंने चुनाव जीता। आगे जहां भी उनकी एक कार्यकर्ता के रूप में आवश्यकता होगी, पार्टी उनका उपयोग करेगी। बनारस का मार्जिन कितना होगा बता दीजिए। चलिए, हमारा लक्ष्य है, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ 6 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे और पूरे देश में हम 400 के पार की जो लड़ाई है वो जीतने जा रहे हैं और देश की जनता ने अपनी मुहर लगा दी। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी एक पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ जीत करके माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप देने जा रही है। 80 सीट जीत रहे हैं, फिर पूरा 80 का है। वो भाई उनका, वो स्वतंत्र है बोलने के लिए, हम 80 जीत रहे हैं। आजमगढ़ से आप अखिलेश दोबारा नहीं लड़ रहे हैं आपके यहाँ? अरे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनका जो अपना विचार है, जिसको लड़ाएंगे उनके साथ रहेगा कार्यकर्ता, उनका वोटर रहेगा, उनके साथ जनता रहेगी आजमगढ़ की। आप कुछ बता रहे थे कि जय श्री राम से पहले ये क्या बोल रहे थे? जय भवानी। अब तो पहले जय भवानी करके बोल के लूट लिया। जब डकैतों का गिरोह होता था तो वो जय भवानी करके कहीं लूटने जाता था, जय भवानी बोलता था। अब किसी को मारना हुआ, लूटना हुआ तो जय श्री राम करके लूटा जा रहा है। ये भाजपा के जय श्री राम है। आपने जो है एक अलग राम बता दिया। मुझे तो नहीं लगता कि अगर हम सनातनी होने के नाते हम राम को बांट सकते हैं। ये ब्लफबाजी देखिए, प्रधानमंत्री से लेके उनके निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में झूठ बोलना ब्लफ। लेकिन आप कुछ कार्यकर्ता नहीं है बूथ स्तर पे, मैं बात कर, चूंकि उन्होंने बहुत सारी बातें, उन्होंने कार्यकर्ता, अरे बिना कार्यकर्ता की इनकी हवा खराब है। राहुल गांधी की रोड शो हमारे, अरे ऐसा है। अब भाई एक पूरे सांसद आपके चले गए। इतने मजबूत हैं ये कि पियरका चच्चा का गोड़ धय के मंत्री बनावे के पड़त है। अगर ये इतने मजबूत होते हैं, जिस अशोक चौहान को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, उसको अपने वहाँ बुला के राज्यसभा भेज देते हैं। ये पब्लिक के पास जा नहीं पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं बलात्कारी। तो राम का आचरण ये है कि हमारे जो बलात्कारी पदाधिकारी हैं उनको 2 महीने तक बचाया जाए। ये राम राज्य नहीं है। और राम की जो बात कर रहे हैं, जो राम प्रजापालक, सबको लाने वाले, ये दावा उसको लाने की कर रहे हैं कि जो आप भी राहुल गांधी की तरह एक ही चीज पे टिके हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं टिके हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 10 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड एक ही नंबर 00008888 इस नंबर से, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? राम प्रजापालक थे, राम पुरुषोत्तम भगवान राम थे, न्याय पालक थे। इन्होंने क्या किया? जो भी आरोप आज तक लगा, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा के तो आए थे सत्ता में।
इनके ऊपर जितने आरोप है, चाहे राफेल का हो, चाहे आयुष्मान का हो, चाहे NHAI का हो, कपड़ा मंत्रालय का हो, एक जांच नहीं करा। नरेंद्र सिंह तोमर का बेटे के ऊपर 10,000 करोड़ का हवाला का मामला आया, जांच नहीं कराते हैं। राम को मानने वाले न्याय और जांच से भागते हैं। न्याय और जांच से वही भागता है जो चोर होता है, और ये मौजूदा सत्ता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। यही कारण है कि ये बात सिर्फ करते और हैं सिर्फ कि ED CBI का दुरुपयोग विपक्ष के लोगों के करते हैं। 4 दिन पहले तक जिस व्यक्ति को मोदी और उसकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी नजर आ रही थी, अचानक से वो ईमानदार कैसे हो गई? इतना परिवर्तन नहीं होता। ये सही बात है क्या? अगर आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो आप ईमानदार हो जाएंगे, भाजपा का चोला पहनते, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तो हो रहा है, वॉशिंग मशीन है इनके पास। अच्छा, वॉशिंग मशीन है। हाँ, भाजपा के पास। अच्छा, आप बता दीजिए मार्जिन कितनी है जो है समाजवादी पार्टी? ये तो जनता तय करेगी कि कितनी मार्जिन है। ये कैसे कह रहे हैं 6 लाख? भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो झूठे लोग हैं। ये जो 400 पार कह रहे हैं ना, ये 400 पार ये कह रहे हैं कि सरसों का तेल 400 रुपए पार होगा, पेट्रोल 400 रुपए पार होगा, 4,000 रुपए पार होगा सिलेंडर। तो सवाल ये है कि जो महंगाई की मार कहने वाले लोग थे, जनता ने ये सोचा कि 400 का सिलेंडर 200 हो जाएगा, 70 रुपए का पेट्रोल 35 रुपए होगा। रामदेव भी यही बात कह रहे थे। हुआ क्या? आज जब हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जब तीसरी अर्थव्यवस्था के हम मॉडल पे आ रहे हैं और देश का नागरिक उसको सहर्ष स्वीकार कर रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है। अब धीरे धीरे जीवन स्तर में बढ़ते हुए दौर में उसको स्पष्ट पता है कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए, हमें भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए। जो शरद चंद्र रेड्डी ने इनको 50 करोड़ का चंदा दिया, वही मुख्य कारोबारी है शराब का, जिस मामले में जो केजरीवाल को आप जेल भेज रहे हैं। तो जांच शरद चंद्र रेड्डी की होनी थी और आपने विपक्ष के नेताओं की कर दी। आपके अंदर कुव्वत नहीं है कि आप जिस राफेल की डील में हमारे देश के गरीबों का पैसा गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जांच नहीं होगी। फ्रांस की सरकार ने उसकी जांच कराई डील की और उसने कहा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा कोई विषय नहीं है। आप पिछले 10 सालों में देख लीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और 14 से लेकर 24 तक जिन भी विषयों पर, इवन तो मैं क्या बोलूं, कांग्रेस जैसे पार्टी है देश में जिसने पूरे आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में संरक्षित कर रखा था, आज उखाड़ के फेंक दिया। आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया जा रहा है। होली पुलवामा की जांच होगी? हिम्मत है इनसे पूछ लीजिए, पुलवामा की जांच कराने की बात करेंगे और लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। हर एक जांच हुई और आज जम्मू कश्मीर का नागरिक कह रहा है कि देश हमारा है। एक देश एक विधान ये है कि जय शाह को सैकड़ों करोड़ का लोन मिल जाएगा। आप बता दीजिए कि भारत के कितने लोगों को, यहीं बनारस में मैं सैकड़ों ऐसे स्टार्टअप को बता दूंगा जिनको आज तक लोन नहीं मिला। प्रमाणित तौर पे 3% लोगों को स्टार्टअप में लोन मिला है। जय शाह को क्या, जबकि उसकी कंपनी लगातार 5 साल से घाटे में जा रही थी। प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय है यहाँ बगल की गली में, दिखा देता हूँ। अगर सीवर ओवरफ्लो न मिला तो जो कहिए सो। फिर वही बात, गरीब जनता की गली नहीं बनी, कॉरिडोर आपको दिख रहा है। अमीर आदमी का एयरपोर्ट विकास नहीं हुआ, काशी के संस्कृत को विलुप्त कर दिया गया। ये मोदी जी यहाँ आए और शोरूम बना दिए विश्वनाथ जी को। अमूल की फैक्ट्री के लिए भूमि अधिग्रहण कब हुआ था ये भाई को ज्यादा पता है। बिल्कुल पता है। लेकिन उसके बाद इनकी सरकार आ गई, आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। ये किसानों का हक मारने वाले लोग, प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं कि 2 साल पहले किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा MSP का कानून बनाएंगे, आज तक नहीं बनाया। 10 साल पहले उन्होंने कहा था किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, वो आधी हो गई, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। ये बस वादे करते हैं और भाग जाते हैं। देश की विडंबना है आशुतोष जी कि जो किसान का फावड़ा भी नहीं जानते वो किसानों की बात करते हैं। ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे को किसानी से कुछ लेना देना है और ना ही कांग्रेस का कार्यकर्ता उनसे पूछ पाता है कि आपके बेंगलोर में जो 2000 स्क्वायर फीट का आपने अभी नया एक कमर्शियल भूखंड लिया है, उसकी आय का स्रोत क्या है। ऐसे विषयों को कांग्रेस पार्टी को उनको उठाना पड़ेगा। और जिस प्रधान नेतृत्व की बात कर रहे हैं, अगर प्रधान नेतृत्व पर एक आरोप ये सिद्ध कर दें तो आप पूरे देश के सामने सारे आरोप सिद्ध हो जाएंगे। चलिए ठीक है, हम लोग इसको कंप्लीट कर दें। किसानों की ये बात करते हैं ना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना इनके मैनिफेस्टो में था, 2014 में भी, 19 में भी, अभी 24 में भी रखेंगे। 10 साल में क्यों नहीं किया हम बताते हैं। ये बड़ा सवाल हो जाता है। वाजपेयी जी की जो सरकार थी 3% धान और गेहूं पे MSP बढ़ती थी हर साल। मनमोहन सिंह की सरकार आई, वो 10% एवरेज हर साल
एमएसपी पे बढ़ाती थी, इसलिए 200 का धान 1400 रुपये क्विंटल धान हो गया। मोदी जी आए, फिर ये 10 साल से मात्र 3% बढ़ाते हैं। तो इनका क्या है कि जो आदमी 100 करोड़ की नाचने वाली बुलाएगा अपने बेटे की शादी में, उसके लाखों करोड़ माफ कर देगी ये भाजपा सरकार। लेकिन जो गरीब आदमी अपना कर्ज 50,000 का नहीं भर पाता है, उस किसान का कर्ज माफ नहीं आएगी। ये चर्चा यूं ही जारी रहेगा। हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ ये कहना है कि जो इस बार हमारा जीत होगा वो 6 लाख से ज़्यादा होगा। अजय राय जी लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस बार अजय राय प्रधानमंत्री को हराएंगे, और इनके साथ समाजवादी पार्टी है, उनका भी कहना है कि इस बार हम जरूर हराएंगे। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।